हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एक नया रिक्रूटमेंट हमारे सामने आईडीबीआई लेके आया है। जैसे कि आपको ये भी पता है कि आईडीबीआई बैंक का जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है वो भी आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले आया है, वो अभी भी ओपन है। एंड अब आईडीबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं छोटे से वीडियो में और समझते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में आपके लिए। सो वेलकम टू एक्सएमबी एंड वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहला चीज़ जो हम शुरू करते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, क्योंकि देखो डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो 1 महीने का टाइम आपको नहीं मिला है, सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला है। जून 1 से लेकर जून 15 तक आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। कई बार आपके मन में ये सवाल रहता है एलिजिबिलिटी का जो कट ऑफ है वो डेट कब का है। तो देखो एडवर्टाइजमेंट में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि 1 मई 2023 रहेगा आपका कट ऑफ डेट। और इसमें क्योंकि मल्टीपल पोस्ट है तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 2-3 जगह पे है तो यू कैन ओनली अप्लाई इन ओनली वन पोस्ट। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में देना होगा अलॉन्ग विद द डेट, राइट। बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी की। तो देखो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ना वो टोटल 3 ग्रेड पे हो रहा है। ग्रेड बी पे हो रहा है, ग्रेड सी पे हो रहा है एंड ग्रेड डी पे हो रहा है। ये होता है मैनेजर, ये होता है एजीएम, ये होता है डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट। तो अगर मैं ग्रेड बी की पोस्ट की बात करूँ तो ग्रेड बी में टोटल 84 वैकेंसीज है। ग्रेड सी की बात करूँ तो टोटल 46 वैकेंसीज है। और ग्रेड डी की बात करूँ तो टोटल 6 वैकेंसीज है। कम अब टोटल आता है इसमें 136 वैकेंसी, राइट। तो अब इसमें देखो ग्रेड बी और ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच में अलग अलग फंक्शनल है या अलग अलग पोस्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिस्क मैनेजमेंट में 18 वैकेंसी कहाँ पे है एज ए ग्रेड बी, 4 वैकेंसी कहाँ पे है एजीएम पे और 2 है डीजीएम पे, राइट। जैसे ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखो मैनेजर में कोई पोस्ट ही नहीं है, सीधा एजीएम। वैसे ही कॉरपोरेट क्रेडिट में 40 है मैनेजर के लिए, एजीएम के लिए 20 है और डीजीएम के लिए 0 है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। जैसे लीगल की भी मैं बात करूँ तो मैनेजर के लिए 4 है, एजीएम के लिए 6 है और डीजीएम के लिए 2 है, राइट। तो आई नो कि यू विल डाउनलोड दिस एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन पीडीएफ। तो आप आराम से अपने हिसाब से आप कहाँ पे एलिजिबल हो वो आप देख सकते हो। बढ़ेंगे आगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो देखो ये मैं पीपीटी में नहीं, ये मैं रियल नोटिफिकेशन से आपको दिखाना चाहता हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे ऑडिट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एरिया क्या है इसमें, इन्फॉर्मेशन फंक्शनल एरिया क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें 6 वैकेंसी है एजीएम का, जो एज लिमिट है 28 से 40 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, ये आगे बढ़ गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे है मिनिमम 7 years इन BFSI ऑफ विच 4 years शुड बी इन द रिलेवेंट रोल एज मैंशनड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब पूरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है। वैसे ही अगर मैं कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग की बात करूँ, फंक्शनल एरिया में दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं। एक वैकेंसी है डीजीएम का, एक वैकेंसी है मैनेजर का। जो डीजीएम है 35 से 45 साल है, जो मैनेजर है वो 25 से 35 साल है। तो देखो अलग अलग क्वालिफिकेशन में अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस मांग लिया। डीजीएम के लिए 10 साल एक्सपीरियंस मांगा है, बट इकोनॉमिस्ट के लिए तो सिर्फ, मतलब मैनेजर के लिए 4 साल और 2 साल एज ए ऑफिसर इन एनी ऑफ दी फॉलोइंग उन्होंने लिख दिया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरबीआई, पीएसयू। तो ऐसे ऐसे जगह से वो लेने वाले हैं लोग। तो वैसे ही अभी देखो मैं सारा मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, आई नो यू विल डाउनलोड इट, तो आप सारा देख पाओगे। जैसे कि देखो रिस्क मैनेजमेंट में कितना सारा है। रिस्क मैनेजमेंट में ये है आपका डीजीएम के लिए, रिस्क मैनेजमेंट में एजीएम के लिए, रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर के लिए, राइट। तो अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड अलग एक्सपीरियंस है, राइट। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट जो चेंज है वो है एक्सपीरियंस में, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हर पोस्ट को उसके साथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ वेयर द डिफरेंस इज। तो आप देख लो आप कैसे एक्सपीरियंस्ड हो और बेसिस ऑन दैट आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको दिमाग में ये रखना है कि पोस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अप्लाई आप सिर्फ एक ऑफ ही कर सकते हो। कितना अप्लाई कर सकते हो, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 पोस्ट,
तो ये आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपको किस में अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं एज क्राइटेरिया। तो देखो एज क्राइटेरिया मुझे पता है पिछले वाले स्लाइड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे। यहाँ पे सिंपल टर्म्स में ग्रेड बी के लिए उन्होंने रखा 25 से 35 साल, ग्रेड सी के लिए उन्होंने रखा 28 से 40 साल, ग्रेड डी के लिए उन्होंने रखा 35 से 45 साल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ सोचो, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ST SC है ना, OBC को जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, रिलैक्सेशन एप्लीकेबल, राइट। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर व्हाट इज़ दिस सैलरी। तो देखो अगर आप DGM की बात करोगे तो कुछ 1,55,000 रुपये पर मंथ के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करोगे तो ये 1,28,000 की आ रही है, और अगर मैनेजर ग्रेड बी की बात करोगे तो ये 98,000 रुपीज़ के आसपास आ गई है। एंड अदर अलाउंसेस एंड जो भी बैंक्स के लेट डाउन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो वो सारा चीज़ तो मिलेगा ही। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आपके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो आप फॉर्म भरते टाइम अपलोड करोगे, बेसिस ऑन दैट ही होने वाला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये नोट करो, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 मंथ्स से कम है तो उसे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, बाकी सारा तो सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एलिजिबल हो एंड सामने कोई दूसरा कैंडिडेट वो भी एलिजिबल है, लेकिन आप दोनों में से जो ज़्यादा एलिजिबल है, मतलब ज़्यादा योग्य है एज पर द बैंक अपॉइंटमेंट, उसे मिल सकता है। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे बन सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो रिटन एग्जामिनेशन, देयर इज़ नो कंपटीशन, द सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ऑफ योर एज क्राइटेरिया, ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इतना ही रहेगा बैंक की तरफ से। एंड अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, प्रोबेशन पीरियड बैंक यहाँ पे 1 साल बताया है, और जो पोस्टिंग है दैट कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, एनी ऑफिस ब्रांच इन इंडिया, एंड कैन बी आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो एक प्रोस्पेक्ट अच्छा है यहाँ पे। विद दिस वी आर एक्चुअली डन। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन दी गूगल फॉर्म that is attached in the description. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.